द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा इज 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या बनेगा थीटा इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 180 माइनस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो बनेगा 4 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो 4 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री था कुछ नहीं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है फिगर AB parallel to CD if angle EGB is equal to 50 degree then point angle CHG। ठीक है, आपको डायग्राम दी हुई है, फिगर दी हुई है जिसमें क्या है AB एंड BC दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, AE F A B C D और ये पॉइंट G और ये पॉइंट H। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है एंगल AGH सॉरी EGB एंगल EGB। ठीक है, और ये कहाँ पे बना है एंगल EGB ये EGB ये है EGB। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो पहले इससे कि मेरे पास अगर ऐसे क्रॉस में दो लाइंस हैं तो ए एंगल दिस इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको मैं 1 बोल दूं, इसको एंगल 2 बोल दूं, 3 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल होते हैं। तो ये चीजें देखो यहाँ पे एंगल कौन सा है EGP। अगर मैं यहाँ देखूं इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल तो क्या आ जाएगा एंगल AGH। ठीक है, तो एंगल AGH कितना भी हो जाएगा ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा कौन सा है CHG दिस एंगल, ये फाइंड आउट करना है हमने यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एंगल AGH प्लस एंगल कौन सा AG इसके साथ कौन सा एंगल दिस CHG इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री हुआ लिख देंगे, बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इंटीरियर एंगल है सेम ट्रांसवर्सल लाइन के इक्वल है और सेम ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। कल पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये कितना मेरे पास 50 डिग्री प्लस एंगल CHG इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना एंगल CHG कितना आ जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, एंगल CHG इज इक्वल टू 130 डिग्री। हाँ जी, क्लियर। In the figure find the x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। x क्या रहेगा इसमें 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो एंगल 3 प्लस 3x प्लस 15 डिग्री प्लस एंगल x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा है मेरे पास
linear pair of एंगल, ठीक है। एक है लीनियर पेयर क्योंकि देखो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो 3x 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 180, तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिग्री। भाई ध्यान रखना क्या बोलते हैं एंगल ए बी सी। ए बी सी, आप लोग सॉल्व करना, इसको मैं कॉल रिसीव कर लूं। दिस एंगल एंड ए बी सी एंड दिस एंगल, ठीक है। सिंपल सी बात है कि एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 2x और एंगल बी कितना है 3x, जो रेशो में दिया है मैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज होती है, ये क्योंकि देखना मैं प्रॉपर्टीज याद रखनी है, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल, अब ये देखो मेरे पास एक है एक्सटीरियर एंगल है बाहर, एक्सटीरियर होता है बाहर का एंगल, इंटीरियर है इनसाइड, ठीक है। तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो ए है मेरे पास एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल ए एंड एंगल बी, तो सिंपल एंगल सॉरी 2x 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री सॉरी 120 अपॉन 5 24, x कितना आ जाएगा 24 डिग्री। है ना, में से कौन सा बोल रहा है x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने। थ्री एक्स प्लस 20 डिग्री प्लस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 7x प्लस 16 सॉरी माइनस 16 is equal to 180 डिग्री, तो 7x is equal to 196, x is equal to 196 अपॉन 7, 7 टू जा 14, 7 8 जा 56, तो x is equal to कितना आ जाएगा 28 डिग्री। सिंपल बात है, किसकी ट्रायंगल की बात कर रहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसमें दो साइड्स इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 2x माइनस 20 डिग्री, देन एंगल बी इज इक्वल टू ट्रायंगल है आपके पास के इक्वल है, और एंगल ए दिया है 2x माइनस 20 डिग्री, ठीक है। एंगल बी फाइंड आउट करना हमने यहाँ पे, तो सिंपल सी बात देखो यहाँ पे भी एंगल बी की प्रॉपर्टी रहती है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं वो बेस के साथ क्या करती हैं इक्वल एंगल बनाती हैं, तो 2x माइनस 20 डिग्री, क्योंकि देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज लाइन बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये माइंड में रखना है चीज। तो करो इसको फाइंड आउट अब,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री। सिंपल, ऐड कर लो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2x माइनस 20 प्लस x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 140 डिग्री। x इज इक्वल टू 140 अपॉन 5। देन x इज इक्वल टू 5 टू द 10। है तो सर 40 माइनस में नहीं है। अच्छा सॉरी, प्लस 2 होगा प्लस 2 होगा, कितना देगा? 220 220। तो आपके पास बन जाएगा 5 4 20, 5 4 20, 44 डिग्री। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी एक ही चीज होती है कि सिमिलर, ठीक है। ये रूल्स हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे समझ लिए तो आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। द टू ट्रायंगल्स, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी तो वहां पे आपके पास टू ट्रायंगल्स होंगी। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इफ फर्स्ट रहेगा एस एस साइड साइड साइड, ठीक है। ठीक है, मान लो ट्रायंगल क्या मेरे पास ए बी सी एंड देन एक है पी क्यू आर, ठीक है। ए साइड इसके इक्वल, दिस साइड इसके इक्वल एंड थर्ड साइड इसके इक्वल, ठीक है। एक ट्रायंगल जैसे इसमें होगा कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो हम बोलेंगे इसको कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, the three sides of one triangle are respectively equal to the three sides of other triangle। हाँ जी, क्लियर? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट रहता है इसमें साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड एस से एस बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी किसकी होगी कि टू साइड्स इक्वल हो और उनके जो कॉन्ग्रुएंस क्या रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा टू साइड्स के बीच में, वो इक्वल रहेगा, ठीक है। सिंपल, एंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, this side is equal to this side and this side is equal to this side and angle, this angle is equal to this angle, ठीक है। PAB is equal to PQ and angle P is equal to angle Q and BC is equal to QR। So therefore triangle ABC congruent triangle PQR by SAS rule, ठीक है। क्योंकि देखो साइड देन एंगल देन साइड, सेम साइड एंगल साइड, the two sides and the angle made by them of the one triangle are equal to the corresponding two sides and the angle made by then the other triangle, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा थर्ड रूल रहता है इसमें एस ए एस, सॉरी ए एस ए एंगल साइड एंगल,
A B C P Q R. अब एंगल this angle is equal to this side is equal to this and this angle is equal to wait. हरिओम प्रभु। कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ लेते हैं। this angle is equal to this and this angle is equal to this and this side is equal to this side. तो angle P is equal to angle A, PQ is equal to AB and angle Q is equal to angle B. So therefore triangle PQR congruent triangle A B C by angle side angle congruence rule. Both the two angles and a side of one triangle are equal to the corresponding to the angle and the side of other triangle by angle side angle. ठीक है, देखो दो चीजें होती है हमारे पास, एक सिमिलरिटी होती है और दूसरी क्या होती है, कनेक्टेंसी। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरिटी में क्या होता है, the two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal to and their corresponding sides are proportional. They have the same shape but may have different sizes. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस होता है। और प्रोबेबिलिटी बोल रहे थे आप? यस सर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक चीज ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, हमेशा लेस देन 1 रहेगी। किसी भी एक संभावना होती है किसी भी चीज की होने की या किसी भी इवेंट के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं हम इसको कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सिंपल अगर मैं इसकी डेफिनेशन लेके चलूं तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या रहती है, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes and total number of outcomes. ठीक है, क्लियर? एक इसमें चीज रहती है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जिसको हम किसी डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। ठीक है, बोलते सैंपल स्पेस इज एक्सपेरिमेंट इज दैट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a dice is thrown। ठीक है, एक डाइस से एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें सैंपल स्पेस क्या रहता है, या तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, a coin is tossed। ठीक है, तो क्या रहता है उसमें सैंपल स्पेस, या तो हेड आएगा या फिर टेल। ठीक है, हाँ जी, क्लियर? यस सर। अब चलो यहीं से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो a dice is thrown, find probability to getting a prime number। ठीक है, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, सिंपल बता रहा हूँ, 1 2 3
4, 5 and 6, ठीक है। एंड इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से प्राइम नंबर? 2, 3 and 5. Probability getting prime numbers, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर, अब हमने क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कौन कौन से मेरे पास? 1, 2, 3 एंड दूसरा बोला था टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या प्रोबेबिलिटी की 1/2, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 0.5। एक क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ऐसे ही अगर मेरे पास 2 डाइस बोल दिया जाए, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है। तो देखो जब सिंगल डाइस, इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, जब हम सिंगल डाइस को थ्रोन करते हैं तो क्या आता है? 6 रेज़ टू पावर n। एक है सैंपल स्पेस के लिए 6 रेज़ टू पावर n। वन टाइम फेंका जाएगा तो क्या 6। जब हम क्या करेंगे 2 टाइम करेंगे तो कितने नंबर ऑफ वो बनेंगे पॉसिबल आउटकम? 36। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास ऐसे बनेगा कि एक डाइस पे 1, दूसरे पे भी 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे चलेगा। फिर 2 1 एंड 2 2 6, ठीक है। 3 1 4 1 5 1 एंड 6 फिर 1, ठीक है। यहाँ पे बनेगा आपके पास 3 6 4 6 5 6 एंड 6 6, ठीक है। इस तरीके से बनेगा आपके पास है 2 2 2 3 2 4 2 5 3 2 3 3 3 4 3 5 बनेगा 4 1 सॉरी 4 2 5 2 6 2 and 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5 6 3 6 4 एंड 6 5, ठीक है। अब यहाँ से जो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किस तरीके से क्वेश्चन होगा कि गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, ठीक है। तो क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? सेम नंबर को क्या आएगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितने बने टोटल फेवरेबल केसेस? 6। टोटल नंबर्स कितने हैं? 36, 1/6, ठीक है। या फिर प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम लेस देन 7, ठीक है। सम लेस देन 7, तो देखो कितने नंबर हैं जिनका सम लेस देन 7 बना है? तो 1 1 ए तो बन गया 1 1 2, ए बना 3 4 5 6, तो 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो कितना बना? 15/36। हाँ जी, क्लियर डाइस? Yes, sir. सर हम ऐसे गिनने इस पड़ेंगे वहाँ पर भी? हाँ जी, काउंट करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा आपको, पर 2 डाइस वाला नहीं आता है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया आपको, सिंगल डाइस वाला आता है, ठीक है। सिंगल डाइस में इजी है, देखो आपसे है तो क्या पूछ लिया जाएगा कि फाइंड द नंबर, क्या प्राइम नंबर की मैक्सिमम, इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है ऐसे कि गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेट प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी प्राइम, क्योंकि मेरे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन 3 बन रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पे कितना है 6 है आपके पास, सिंपल, ठीक है। या फिर कॉइन ऑल आता है, ठीक है, कॉइन वाला, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन होता है, देखो आप लोगों ने इन ए बैग 3 of them are red and 2 of them are blue, ठीक है। what is the probability that a blue marble will be picked, ठीक है। या फिर इस टाइप का आता है कि आपके पास बैग है या उसमें है, तो सिंपल, टोटल मार्बल्स कितने हैं 5, रेड कितने हैं 3, ब्लू कितने हैं 2, ठीक है। तो आपसे क्या पूछी है, प्रोबेबिलिटी पिक्ड ब्लू मार्बल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ब्लू आने की पॉसिबिलिटी क्या है 2, 2 ब्लू मार्बल है अपॉन 5, या तो 2/5 या 0.4, क्लियर। Yes, sir. is thrown या rolled out, what is probability getting an even number and getting an odd number, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ऑड नंबर, तो सिंपल बात, डाइस थ्रोन हो रही है, सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी, इवन नंबर, तो कितने इवन नंबर है पास 2 4 6, तो 3/6 1/2, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर्स, तो आपके पास कितनी है ऑड नंबर 1 3 5, 3 ऑड नंबर 3/6 1/2, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना माइंड में कि प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती है, तो 1 होगी या लेस देन 1 होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से इतनी चीज माइंड में रखनी है। चूज a student at random from a class of 30 boys. What is the probability that the student then chosen is a girl? क्या बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, गर्ल्स तो 0 है, तो 0/30 इज इक्वल टू 0, क्लियर। Yes, sir. ठीक है, ये चीज भी रखनी है